वीडियो लेके आ गया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होने चाहिए, और अगर गाइस आपको नहीं पता तो इस वीडियो को देख के आपको पता लग जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं पहली बात से। सो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एप्लीकेशंस की, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं जो हम यूज करते हैं गाइस पे करने के लिए। जैसे हमने कहीं से कोई चीज खरीदी उससे हम पे करते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिससे हम पे कर सकते हैं और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है गाइस। ठीक है, आज हम जानेंगे उनकी कंट्री, उनके संस्थापक और वो कहां बनी। तो गाइस इसके अंदर जो एप्लीकेशंस आएगी वो है पेटीएम, फोन पे, भीम, केवाईसी और यूपीआई। सो गाइस हम पहली ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं जिसका नाम है पेटीएम। तो गाइस क्या आपको पता है कि पेटीएम जो है, पेटीएम की शुरुआत कहां हुई थी और पेटीएम के संस्थापक कौन है, कौन से देश में पेटीएम बना था और उसको लोग किस किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। और गाइस मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को पता होगा, तो आप ये मत कहिएगा कि हमें पता है। गाइस ये वीडियो उनके लिए है जिनको नहीं पता। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा। तो वैसे मैं आपको बता दूं, पेटीएम की स्थापना सन 2010 में हुई थी, अगस्त में। जी हाँ, आपने सही सुना कि सन 2010 में पेटीएम की स्थापना अगस्त में हुई थी। और इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ है गाइस, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है आप कमेंट कीजिएगा, मुझे पता था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसके जो मुख्यालय है वो है नोएडा में। जी हाँ, भारत में एक जगह है दिल्ली के पास जिसका नाम है नोएडा सेक्टर 5 में इसका मुख्यालय है। और गाइस मैं आपको बता दूं, जो पेटीएम है वो पूर्ण रूप से एक इंडियन ऐप है, इंडियन कंपनी है। जी हाँ, ये जो पेटीएम है इसकी जो स्थापना हुई थी वो इंडिया में हुई थी और किसी इंडियन ने ही इसकी स्थापना करी थी। और गाइस जो पेटीएम के संस्थापक है उनका नाम है विजय शेखर शर्मा, जो कि एक भारतीय है। तो गाइस आपने सही सुना, जो हमारा पेटीएम जो हम यूज करते हैं वो एक इंडियन ऐप है जो पूर्ण रूप से इंडिया के अंदर बनी है गाइस। और गाइस बात करें पेटीएम की फुल फॉर्म की, तो गाइस इसकी फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल, यानी मोबाइल से भुगतान करना। और गाइस मैं आपको बता दूं, जो इसकी राशि रखी गई थी वो रखी गई थी गाइस 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से इसकी शुरुआत हुई थी, पेटीएम को स्टार्ट किया गया था। और गाइस पहले ये जो उसका जो काम लिया गया था वो किस लिए लिया गया था, वो प्रीपेड रिचार्ज के लिए और डीटीएच रिचार्ज के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो गई, जैसे कि ईएमआई पे करना, गैस सिलेंडर बुक करना और बहुत सारी चीज़ें जो हम इससे पे कर सकते हैं गाइस। सो गाइस हमारी अगली एप्लीकेशन है फोन पे। तो गाइस बहुत से लोग फोन पे यूज करते हैं, इवन मैं भी फोन पे यूज करता हूँ, पेटीएम भी यूज करता हूँ, फोन पे भी यूज करता हूँ। तो गाइस अब बात करते हैं फोन पे की। तो फोन पे की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, मैं आपको बता दूं, फोन पे की जो स्थापना की गई थी वो दिसंबर 2015 में की गई थी गाइस। आपने सही सुना, दिसंबर 2015 में फोन पे की स्थापना की गई थी। और मैं आपको बता दूं गाइस कि ये जो कंपनी है ये भी इंडियन ही कंपनी है, यानी कि फोन पे भी हमारी इंडियन कंपनी है। सो गाइस फोन पे का जो मुख्यालय है वो है एशफोर्ड पार्क व्यू, बेंगलोर, कर्नाटक में। जी हाँ गाइस, इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है। और जो इसके संस्थापक हैं उनका नाम है समीर निगम और राहुल चोरी। इन दोनों ने मिलकर के इसका शुरुआत किया था, इस एप्लीकेशन की शुरुआत करी थी। और ये एप्लीकेशन गाइस 11 से अधिक भाषाओं में लॉन्च हो चुकी है। गाइस नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर है जो है यूपीआई। तो गाइस मैं आपको बता दूं, यूपीआई की जो शुरुआत की थी एनपीसीआई ने की थी, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी स्थापना की थी। और गाइस जो एनपीसीआई जो संस्था है, ये जितने भी बैंक है इंडिया के अंदर, जितने भी बैंक है उनके एटीएम के द्वारा जो लेन देन होता है, जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होती है, उसकी देखरेख कौन करता है, ये एनपीसीआई ही करती है। और एनपीसीआई के द्वारा ही क्या हुआ, इस यूपीआई को जनरेट किया गया। और गाइस यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जी हाँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और गाइस इसका जो वर्क क्या है, ये क्या करता है, यूपीआई जो उपयोग करता है इसके, उनके खाते के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं
उसको ट्रांजेक्शन करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। और गाइस यूपीआई का फायदा ये है कि अगर आपने किसी को एक बार पेमेंट करी है तो बार बार ये आपसे आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन का विवरण है वो नहीं लेता। अगर आपने किसी को एक बार पेमेंट करी है तो उसी लिंक से आपकी बार बार पेमेंट होती रहेगी और बार बार आपको जितनी भी डिटेल्स होती हैं, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। तो यही काम क्या है हमारा यूपीआई का है। सो गाइस अगला जो हमारा ऐप है वो है भीम। तो मैं आपको बता दूं, जो भीम की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 30 दिसंबर 2016 को। और ये किसके द्वारा की गई थी गाइस? ये भी एनपीसीआई के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी गाइस। और भीम भी एक इंडियन कंपनी है, इंडियन ब्रांड है जो इंडिया में ही बना है। और गाइस जो भीम की फुल फॉर्म है वो ये है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। और गाइस ये भी किससे कार्य करती है, किससे रिलेटेड है? ये भी यूपीआई से ही रिलेटेड है। और गाइस भीम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया था, जिसका नाम है भीम। और गाइस ये सीधे बैंकों के माध्यम से ई भुगतान की सेवा प्रदान करता है। सो गाइस अगली जो हमारी बात है, अगली टर्म हमारी है वो है केवाईसी। गाइस केवाईसी आपने बहुत बार सुना होगा कि केवाईसी करवा लो, केवाईसी करवा लो। तो केवाईसी का मतलब क्या होता है इसमें आपको बता दूं। पहली बात तो केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। क्या होती है गाइस? नो योर कस्टमर। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि केवाईसी हम क्यों करवाते हैं और ये क्यों जरूरी है। केवाईसी बैंक इसलिए कराता है कि जो बैंक का उपयोग करता है वो करता है जिसका बैंक में अकाउंट है। सपोज करो मेरा बैंक में अकाउंट है तो मुझे क्या करानी पड़ेगी? केवाईसी करानी पड़ेगी। वो क्यों करानी पड़ेगी मैं आपको बता दूं कि बैंक चाहता है हमारा जो कस्टमर है वो जेन्युइन हो, रियल हो, और जहां पर रह रहा हो वो एड्रेस भी रियल हो। तो गाइस केवाईसी का एक फॉर्म भरा जाता है जिसके अंदर आपके घर की डिटेल प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ताकि बैंक ये पता कर सके कि आप एक जेन्युइन इंसान हो और आप बैंक को फ्रॉड नहीं कर रहे हो। तो बैंक जो है फ्रॉड से बचने के लिए केवाईसी कराता है और केवाईसी को आपको अपडेट करते रहना पड़ता है। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर गाइस इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।